बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो वक्रो चन्द्रः सर्वत्र वन्दं गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमभङ्ग दाक्षुवचन रविकल्पः गुरु बिनु ज्ञान न उपजय गुरु बिनु मिले न वेव गुरु बिनु संशय नाहिते। जय 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 गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वोच्च सिंहासन पर आसीन 20वीं सदी के महानायक अनंत सत्ता के रचिता अनंत श्री विभूषित सर्वक्षण स्मरणीय सर्व देव अर्थात भगवान शिव जी, मैया पार्वती, भगवान विष्णु, ब्रह्मा, सर्वदेवमय वह परमाराधरा देव के श्री चरणों में बारंबार मैं नतमस्तक रहा हूं। पुनः निवेदन करता हूं कि जो जहां भी इस शब्द को सुन पा रहे हैं, आप सबों से आग्रह करता हूं कि एक बार सबको मिलकर गुरु महाराज का जयकार आस्था और विश्वास के साथ बुलंद आवाज में करें, ताकि हम आपका मुख, वाणी, मन, अंतःकरण, वातावरण सब पवित्र हो जाए, आनंदमय हो जाए और ब्रह्ममय अनुभूति प्रदान करने लग जाए। एक बार सबको तैयार हो जाइए, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सबों को भी प्रणाम। बड़ी सौभाग्य की बात है, हम आप सत्संग में बैठे और सुन रहे थे पाठ में कि बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधार। अब बैरिया वाला पे तो 100% गुरु की कृपा हो चुकी है, और अगर नहीं होती गुरु की कृपा का समूचा दुनिया में पता कर लीजिए कि नाच गान ड्रामा ऑर्केस्ट्रा का सट्टा पे सट्टा हो रहा। चंदा मांगने के लिए जा रहा है, जो सीधा उंगली से नहीं चंदा दे रहा है तो उंगली टेढ़ा भी किया जा रहा। बुझ गए होंगे इंसान के लिए सारा का। और वह पैसा कहाँ पहुंच रहा है? तो ऑर्केस्ट्रा वाला के पास, नचनिया वाला के पास नहीं। धन का भी बर्बादी, समय का भी बर्बादी और समाज का भी नैतिक पतन, यह सब बर्बादी हो रहा है। कहां? जहां गुरु की कृपा नहीं। वैरिया वाला पे गुरु की कृपा ऐसी अनुपम है कि कितने शांति प्रद रूप में आप लोग समूचे समाज एकजुट हुए यहाँ भोला बाबा के चरणों नहीं प्रांगण। सब परिवार मिल करके स्वेच्छा अनुसार ध्यान किए।
और वह ध्यान, वह पूजा है जो शास्त्रों में उस ध्यान के बारे में कहा गया है कि नास्ति नादात परो मंत्रो न देव स्वात्मनः परः नानुसंधे परा पूजा नाही तृप्तम सम सुखम। कि वह नाद से बढ़ करके तीनों लोक में, खाली धरती की बात नहीं, वह नाद से बढ़ करके तीनों लोक में कोई मंत्र नहीं है। नास्ति नादात परो मंत्रो न देव स्वात्मनः परः। अपनी आत्मा से बढ़ करके संसार में कोई देवता नहीं है। और उसी नाद की जो खोज, जो अभी 7 दिनों से बैरिया के माता बहन भाई बंधु वृद्ध बच्चे सब मिल करके अथक परिश्रम के साथ, अथक कष्ट सहते हुए, नहीं कैसी बाढ़ की तबाही थी कि लोग त्राहिमाम 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 सगर इलाका में था, धीरा क्षेत्र में, मगर इस तबाही से भी जूझते हुए आश्रम में सुस्थान नहीं मिलने पर इस भगवान शिव जी मैया पार्वती के प्रांगण को ही उचित जगह समझकर और यहाँ पर बैठ करके उस नाद की, जो हमारे गुरु महाराज बताएंगे, अंतर में देख सुन सुन, अर्थात उसी नाद को सुनने की बातें कहे। और यह जो सुनने की प्रक्रिया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पूजा नहीं है। यह सारे देवी देवता संत भगवंत और सदग्रंथ तो बैरिया वाला पर गुरु की कृपा है तब न, नहीं तो बगले में देख रहे क्या धूम धर्म हो रहा है, कहीं तो दिन भर झगड़ा हो रहा है, चंदा नहीं दीजिएगा, काहे दीजिएगा। कितने लोगों को देखते हैं कि शराब के नशों में धूत होकर चंदा वसूल, क्या क्या कर रहे हैं, कितने कितने अपराध से अपने विचार व्यवहार संस्कार को लिप्त कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरु की कृपा नहीं। आज सुबह भी कुछ लोग मेरे पास आए थे कि बाबा आपको जो है प्रवचन करना है नवमी और 10वीं, अब मुंह भवक रहा है, बुझ गए होंगे ना, बात करने आया है कि बाबा 9 और 10 को मेला जमा देना है, एकदम से आपको ऐसा प्रवचन करना है दुर्गा माई के ऊपर। वो बात तो ठीक है, वो तो हम बुझ रहे हैं, मगर बैठने वाला का ही मुंह देख रहे बकरा, आगे वो क्या क्या करेगा। तो कहने का भाव है कि गुरु का ज्ञान नहीं है, इसलिए भटक रहे हैं। सारे संत भगवंत सदग्रंथ यह उपदेश करते हैं कि मुर्शिदे कामिल से मिल, सिदक और सबरी से तकी, जो तुझे देगा फहम, सहरग को पाने के लिए, सहरग को पाने के लिए। वह सहरग क्या है? जिस मार्ग पर चलने से असली दुर्गा माई का दर्शन होता, और जिस दर्शन पा लेने के बाद कुछ भी दर्शन करने के लिए बाकी नहीं रहा जाता। सारे दुखों का अंत, जन्म मरण से छुटकारा, आप जिस देवी देवता की बात करते हो सबसे दर्शन हो जाता। यह गुरु से ज्ञान लेकर के जो यही साधन करते, कौन साधन? जो यहाँ 7 दिनों से कर रहे थे, बहुत कष्टों को सहते हुए कर रहे थे। हमारे परदादा गुरु यही बात समझाए कि गो सवातीन हो कुसादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इल्लाह अल्लाहु अकबर, तो पाने
अल्लाह अकबर कहिए कि गॉड कहिए कि राम कहिए कि शिव कहिए कि दुर्गा माई कहिए, कहने के लिए भी सब शब्द अलग अलग है। नहीं पानी कहिए कोई हो एक गिलास पानी पिला दो, और दूसरा आदमी कहेगा नहीं हमरा जल पिला दो। तीसरा आदमी पढ़ा लिखा कहेगा नहीं गिव मी वाटर, हमको जो है वाटर चाहिए। अगवा उसी को कहेंगे नहीं हमको नीर पिलाइए। कहने के लिए भी सब बात अलग अलग है। नहीं कि भोला बाबा अलग है, दुर्गा माई अलग है, पार्वती मैया अलग है, काली माई अलग है, शीतला माई अलग है। तो कहने के लिए खाली है, असली में तो जो वह सुपर पावर वह शक्ति है वह तो एक ही है। यही ज्ञान कौन समझा? गुरु समझा। गुरु की भी बहुत परिभाषा है। सदगुरु कबीर साहब 7 को गुरु गिना दिए। माता पिता को भी पहला गुरु कहे। प्रथम गुरु है माता पिता। मगर क्यों? क्योंकि रज भी रज का। एक जगह एक प्रवचन करता कह रहे थे, अंग्रेजी में प्रवचन कर रहे थे, और क्या कह रहे थे कि माँ पिता को छोड़कर हम कुछ नहीं मानते। उसका कहने का सेंस हमरे ऊपर ही था, क्योंकि वो दीक्षित नहीं था। और जब दीक्षित नहीं है तो निगुरा क्या बोलेंगे उसका कहना। मगर हमको यह बात की जानकारी थी कि जो व्यक्ति यह बोल रहे थे उसके माता पिता पढ़े लिखे नहीं, अब अंग्रेजी में प्रवचन करते। तो जब मेरी बारी आई तब हम उनसे पूछे कि आप जब अपने माता पिता को छोड़ करके कोई दूसरा गुरु को कहते नहीं मानते हैं, तो ये जो आप फटाफट जो अंग्रेजी में बोले ये आपके माता पिता सिखाए थे? नहीं, हम स्कूल में मास्टर साहब सिखाए, उन्हें भी और शिक्षक साहब सब भी बहुत यहाँ विराजमान। कबीर साहब कहते हैं कि यह भी गुरु है। आप अगर कहेंगे कि माँ पिता से ही बढ़कर के हम किसी को नहीं मानते, बिल्कुल सत्य बात है। मगर अगर आप इसी को मानेंगे और स्कूल नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए, तो शिक्षा में आप प्रवीण होंगे, संसार में आपका नाम होगा, संसार के लोग आपको श्रेष्ठ समझेंगे। इसलिए गुरु के बहुत सारे परिभाषा में एक परिभाषा यह भी है कि जो ज्ञान हम नहीं जानते हैं, और वह ज्ञान जो हमको सिखला दे, वह हमारे उस ज्ञान के लिए गुरु कहलाता। ज्ञान दाता को भी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहे प्रथम गुरु है माता पिता। क्यों है? रीजन भी बताएं। क्योंकि रज बीरज के शरीर का निर्माण मां के गर्भ में होता है, और अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो हम आगे क्या कर सकते हैं? साधना करने के लिए, सत्संग करने के लिए, अंतर भजन करने के लिए, आत्मा परमात्मा जीव यह सबके मिलन करने के लिए, दर्शन करने के लिए हमें शरीर की आवश्यकता होती है। और यह शरीर का निर्माण में माता पिता का मुख्य भूमिका होता है। इसलिए माता पिता पहले गुरु। देवी देवता भी इनका सम्मान किए, संत भी सम्मान किए। भगवान श्री राम भी कहे, वाल्मीकि रामायण में पढ़िए कि जननी जन्मभूमि सच्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान श्री राम यह बात कहे हैं। जब अयोध्या नगरी लौटे हैं 14 वर्ष के वनवास से काट करके, तो पहले अयोध्या के धरती को प्रणाम किए हैं, नतमस्तक किए हैं, तिलक लगाए हैं उस मिट्टी का, और वहीं पर यह मंत्र बोल रहे हैं कि जननी अर्थात जन्म देने वाली माँ,
और जन्मभूमि सच अर्थात जिस गांव में जन्म हुआ है, यह दोनों इतने सुख शांति प्रदान करने वाले होते हैं, इसके सामने में बंधु बांधव धन धान यहाँ तक कि स्वर्ग का भी जो सुख है वह भी है। इतना सम्मान मां और मातृभूमि को। शास्त्रों में यह भी है कि माता सर्वदेवमय होती है, पिता सर्व तीर्थमय होते हैं। संत चरण दास जी महाराज जी इसलिए सम्मान के शब्द में बोले कि पितु सु माता स्व गुना, क्यों? सुध को राखे प्यार, मन से की सेवन करे, तनसु डांट यारो डांट। माता से हरि स्व गुना, माता से भी स्व गुना, वह हरि परमात्मा है, हमारे जीवन में उपकारी। 300 गुरु दे, उससे भी 100 गुना अधिक कौन उपकारी है? तो गुरु। क्यों है? उसका कारण बताए माता समझो भाई, इस कारण की व्याख्या करें कि राम तजू पे गुरु न विचारू, अब गुरु के सम हरि को न निहारू। कारण बताती कि क्यों नहीं? कहती है कि हरि ने जन्म दियो जग माही, अब गुरु ने आवागमन छोड़ा है। परमात्मा ने जन्म दिए संसार में, जन्म मरण के दुखों में, चक्कर में, भवसागर में, माया में घेर दिए, मगर गुरु ने दीक्षा देकर युक्ति बता करके इस माया से तो बंधन से निकाल दिए। इसलिए गुरु श्रेष्ठ है। तो हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, कुटुंब रूपी को भी जाल कहा गया। चौथापुर ने नहीं जाइएगा तो भाई देख लेंगे, काहे ना आइएगा। हम भी गए एक जगह सत्संग करने के लिए बांका जिलों, सत्संग कर रहे थे और लेट हो गया था तो गोपालदार जी के। सत्संग करके जब उठे तो हमारे बहुत दूर के रिलेशन जो है ना, वही बगल में 2-3 घर के बगल में घर, और उनको पता चल गया कि फलना फलना वहां से आया है। अब वो तो एकदम फायर हो गए, तुम कितना उम्र का बाबा बन गया। अब इतना गुस्साने लगे। अब जो बेचारा बुलाए तो उसका तो खून खोल रहा था कि हमरे बाबा को ऐसे बोले, तब सब जाएंगे। रिलेशन इनको इसलिए मन में दुख हुआ कि हम जो इनके यहाँ नहीं गए हैं। तो कुटुंब को भी जाल कहा गया है, नहीं, इसका बंधन है। उनका कर्ज भी हमारे ऊपर है, कर्ज भी बताया जाता है। इसलिए ना शास्त्र में वेद में यह भी बातें कहा गया कि मातृदेव भव, पितृ देव भव, अतिथि देव, वसुदेव कुटुंबकम, कि हमारे जो सगा संबंधी कुटुंब है वह भी वासुदेव के समान है। उनका मान सम्मान आदर भगवान के तरह करना चाहिए, मगर सबका जगत अलग है। सबसे श्रेष्ठ ऋणी हम किनका है? तो गुरु के। सुन तुम्हारे गुरु महाराज के वाणी में कि गुरु ही तू है, गुरु भी तू है, गुरु ही जीव के मितु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों हो। संसार के जितने रिश्ते नाते हैं सब स्वार्थ से भरे पड़े, स्वार्थ लगी कर रही सब प्रीति, असुर नर मुनि सबके। मगर किनका किनका है? सूर, सूर मतलब होते हैं देवता, नर, नर मतलब होता है मनुष्य आदमी, मुनि, मुनि मतलब मनन करने वाले, मुनि मतलब मनन करने वाले, जिसको दूसरे शब्दों में ऋषि भी कहते हैं, रिसर्च करने वाले, खोज करने वाले। मगर गुरु जो होते हैं ये सबसे बहुत ऊपर होते हैं।
ऋषि से ऊपर होता है महर्षि, महर्षि से भी ऊपर होता है परमहंस, और परमहंस से ऊपर संत। संत शब्द जो है वो सबसे ऊपर है, इससे ऊपर कोई दूसरा शब्द नहीं। अब बहुत लोग समझते नहीं, सबको टाइटल लगा देते हैं संते, सब संते। बहुत सब भागवत कथा करने वाले सब, छोटा छोटा बच्चा है नाम लिख देता है संत, और जब बात करने बैठे तो उसको संत का परिभाषा पता नहीं। संत किसे का? हमारे गुरु महाराज के प्रवचन में पढ़े कि जो शांति को प्राप्त कर लेते हैं वह, और शांति का प्राप्त कर लेना मतलब क्या? चुपचाप मुंह बंद करके बैठ गए तो शांति को प्राप्त कर लिया। बाहर से बैठ गए, भीतर में बहुत चल रहे हैं। तब बाहर से शरीर से बैठ गए, हम ध्यान करने बैठे हैं, अब भीतर से चल रहे वहां नहीं रहो, ससुराल, पैचो उधार, खेत खलियान, मकान, दुकान, नहीं ऑफिस, कहां कहां गाय बथान घूम रहे हैं। ये क्या शांति हुआ? स्थिरता हुआ? शांति को कौन प्राप्त करे? जिनका चित्त स्थिर, जिनका चित्त स्थिर हो जाए, जिनकी मनोवृत्ति में किसी प्रकार की तरंगे नहीं। तो गुरु कबीर साहब यही बात समझाए कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहां से, जाओगे तुम कहां? आए हो तुम कहां से, जाओगे तुम कहां? इतना जरा विचार लो, बस हो गया भजन, इतना जरा विचार लो, बस हो गया भजन। अर्थात चित्त की जो मनोवृत्ति है उसको अस्थिर जिनका हो जाए वह शांति, वह शांति को प्राप्त। श्री कबीर साहब कहते कि संत सुखी मन दुखी। हम लोग मन के गुलाम बने हुए हैं, मन जैसे जैसे नचा रहा है वैसे वैसे नहीं। मन कहेगा यह खाए वो खाने लग गए, मन कहेगा मेला देखने जाए मेला देखने चले गए, मन कहेगा जो जो कर रहे वो सब कर रहे। तो मन के ना गुलाम है, मन को जो गुलाम बना उसका ना दशहरा हो गया। दशहरा का मतलब क्या? जिसका दसों हार गया हो। 10 इंद्रियों है ना हम लोगों का, 5 ज्ञानें इंद्रियों, 5 कर्में इंद्रियों। यही इंद्रियों को जो है मशीन शस्त्र बनाता है मन, नहीं विषय के भोग भोगने में। और जो यह साधन करके ध्यान करके तपस्या करके अपने मनोविकारों को मार दिया हो, जिनकी 10 इंद्रियां शांत हो गई हो, उसी का ना 10 हारा, मतलब 10 इंद्रियां हार गया, उसी का 10 हारा हो, उसी का 10 हारा हो। यहाँ तो बहुत लोग देखते हैं कि 90 दिन इसीलिए करते हैं, 10वां दिन नहीं करते। 90 दिन हराने का कोशिश किया, 10वां दिन फिर तो सबको एकदम स्टार्ट हो जाते हैं। आज एक ऑफिसर बेटा सत्संग करने जा रहे तो देखे रास्ते में खड़े थे, बोले आ रहे हमारे जेई साहब तब हम भी जाएंगे, लेकिन इधर ड्यूटी आए, कहता है क्या बताए, तेल दिया में दे दिया है ड्यूटी। अब वही सत्संगी
बोले हमका तो आज बोला क्या बताए, उन्होंने खून का रेत बहाता। मम्मी के दिन जो है बोला खून का रेत बहाता है, यह पूजा है। जबकि सब धर्म ग्रंथ को आप गौर से अगर पढ़िए, उसके गहराई में जाइए तो यही पता चलेगा कि अहिंसा परमो, हिंसा नहीं करना सबसे बड़ा धर्म है। मगर आज क्या समाज का कहा जाए नैतिक पतन हो गया है कि पाप करना ही लोग धर्म समझ बैठे हैं और खूब बढ़िया से ढोल बजा बजा के कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर गुरु की कृपा, गुरु की कृपा नहीं है। कैसे होगी गुरु कृपा? काहे को गुरु करवे नहीं। प्रथम गुरु है माता पिता, दूसर गुरु है मन की धाई जो गिरा बांस की गांठ छोड़ाई, तेसर गुरु जिन धरिया नामो ले ले नाम पुकारे गामो, चौथा गुरु जिन शिक्षा दीन्हा जग व्यवहार सबे तब, जो स्कूली शिक्षा देते हैं, कॉलेज की शिक्षा देते हैं। तो वकील साहब के पास पढ़े हैं, वकील बन गए हैं, जिंदगी भर उसको भी लोग वकील साहब वकील साहब वकील साहब कहते हैं। संसार का लोग का पहचान बन जाता है, नहीं ये वकील गुरु किए हैं इसलिए वो भी वकील है। कोई डॉक्टर गुरु किए हैं, जिंदगी भर लोग उनको डॉक्टर बाबू डॉक्टर बाबू डॉक्टर बाबू कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी शिक्षा डॉक्टर बाबू पास, गुरु डॉक्टर किए हैं। तो इंजीनियर साहब को गुरु की बनाए हैं, इंजीनियर साहब बन गए, जिंदगी भर उनको पहचान इंजीनियर साहब से किया जाता है, संबोधित किया जाता है। इसलिए जग व्यवहार सबे तब चिन्ह, यह चौथा। पंचम गुरु जिन वैष्णव की, हम पूछे ऊपर वचन करता से आप जो कहते कि हम आइए बाबू को छोड़कर दूसरा को नहीं मानते हैं, तो आप स्कूल गए होंगे पढ़ने तब ना फटाफट अंग्रेजी बोल रहे हैं। बोला हाँ गए तब लोग गुरु नहीं हुआ। चौथा गुरु आप किए कि नहीं? चौथा गुरु किए कि नहीं? कोई को अपना नाम धरा, तीसरा गुरु हुआ कि नहीं? हम माता के गर्भ से जब आप जन्म लिए थे तो मदर टिंचर जिसको कहते हैं ना, माता के गर्भ की नली शिशु के नाभि में जो दूरी रहती है, उस नली को जो काटती है उसको भी गुरु कहा गया, क्योंकि गिरा बांस की गांठ छोड़ाई। गर्भ गिरा का जो बंधन है उस बंधन को जो तोड़ाई, इसलिए उसको गुरु कहा गया। आजकल नर से कहिए नहीं। पांचवा गुरु भी करने की आवश्यकता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो वैष्णव की ना, अभी प्रोग्राम था मेरा दिन में वहाँ अमरपुर गाँव में, अब बहुत लोग जो है सत्संग में बैठे हुए थे, हमने बगल खूब प्रणाम करे। हम पूछे हैं कि आप लोग सत्संगी हैं? तो कहती है कि बाबा हम शिव चर्चा हमें दीक्षा दी। देखिए दीक्षा दिए नहीं कुछ करते हैं तो कुछ करने लगे, बराबर यहाँ बात। कोई बैठ करके ताश खेलते हैं दिन भर, कोई बैठ करके इधर से उधर की बातें करते हैं दिन भर, निंदा चुगली राजनीति की बातें करते हैं। अब उसकी अपेक्षा अगर चार आदमी एक जगह बैठ करके भोले बाबा का गीत गाए, पार्वती मैया का गीत गाए, तो उसके अपेक्षा तो बढ़िया ना है। कुछ नहीं करने के जगह पर अगर कुछ कर रहे हैं तो बढ़िया ना है, प्रमोशन ना हो गया। अब समझिए कि कोई 5वां क्लास में पढ़ता है, एकदम टॉपर है पढ़ने में 5वां में, नहीं, अब सोचे हम 6ठा क्लास के गुरु के पास जेबे नहीं करेंगे, हमको बहुत प्रेम हो गया 5वां वाला गुरु से, तो 6ठा का ज्ञान जानेंगे, 7वां का ज्ञान जानेंगे, मैट्रिक का ज्ञान जानेंगे, उनकी शिक्षा विशेष होगी। उनको समझाए कि देखिए अभी आप 3 सूत्र कर रही हैं, मगर जो ध्यान करने की युक्ति है, जो ध्यान भोला बाबा करते थे, वह ध्यान का ज्ञान और हम भी आपको नहीं बता सकते हैं। उसके लिए प्रोसेस कि आप पहले अपने खान पान को सुधारिए। 6 महीना जब पूरा होगा तब हमारे जो
गुरु महाराज जिनको अधिकार दिए, दीक्षा देने का अधिकार दिए हैं, कुप्पा घाट में है, मनियारपुर में है और भी बहुत जगह है। आप उन आधिकारिक जो महापुरुष हैं, जिनकी यह योग्यता है, उनसे युक्ति जानिए, वह दीक्षा लीजिए, वह भजन वेद लीजिए और तब भोला बाबा का दर्शन करेंगे। असली भक्ति भोला बाबा का हो। श्री सद्गुरु महाराज की। असली भक्ति दुर्गा माँ की हो जाएगी। लोग दुर्गा माँ बाहर में अपने से मूर्ति बना लिए, अपने से जो है प्रसाद चढ़ा दिए, अपने से उठा के खा लिया, कहते कि हम पूजा कर लिए, कहते हैं हम पूजा कर लिया। वही दुर्गा माँ का किताब में पढ़िए, कल सुनाए थे ना कि असली दुर्गा माँ का निज स्वरूप क्या है। उसी दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय के 10 नंबर मंत्र में साफ लिखा हुआ है कि शब्दात्मिका सुविमलर्ज जोषा निधानम मुद्गीतरम पदपाठ बताम चौसाम्य नाम देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगताम परमार्थि हंत्रि। साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय के 10वां नंबर मंत्र में कि हे देवी, आप शब्दात्मिका, शब्द ही आपकी आत्मा है, आप शब्द रूपा है। बचा क्या कहने के लिए, मगर वह शब्द को हम कैसे पकड़ेंगे, यही ज्ञान गुरु बताते हैं। यह सीक्रेट है और यह ज्ञान कोई गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब चला करके सीख ले, यह कभी संभव नहीं है। साफ शब्दों में माता सहजोबाई कहने कृपा की कि अष्टादश रुचारी सट परिपर्यार्थ कराय अभेद न पावे गुरु बिना सहजो सब भरमाय। माता सहजोबाई कहती है अष्टादश मतलब 18 पुराण, 4 सत मतलब 4 वेद, 6 शास्त्र, सब पढ़ के एकदम कंठस्थ रट लिया हो कोई, और अगर गुरु से दीक्षा नहीं लिए हैं तो वह जो दुर्गा माँ का निज स्वरूप है शब्दात्मिका, जिसका वर्णन दुर्गा सप्तशती में किया गया, वह भोला बाबा का जो निज स्वरूप है बिंदु और नाद, जिसका वर्णन योग शिखोपनिषद में किया गया, उस निज स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे गुरु महाराज यही बात है कि बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, अब वह होनहारा रामायण पढ़ते हैं, रामायण का खूब अध्ययन है, आप पढ़िए। रामायण में साफ शब्दों में भोला बाबा खुद कहे कि संत विशोध मिलाई परते अचित वही राम कृपा करिजे। स्वयं भोला बाबा कहते हैं कि सच्चे संत, सच्चे गुरु का दर्शन हो जाना उसी को संभव है जिस पर परमात्मा की असीम कृपा बरस जाए। और जो संतों का समागम है, संतों के दर्शन है, संतों से जो दीक्षा लेने की युक्ति क्रिया है, इसे बढ़ करके संसार में दूसर कोई लाभ नहीं है। स्वयं भोला बाबा कहते हैं कि गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, अब बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। वह किताब में लिखा हुआ है जिस किताब पर भोला बाबा का हस्ताक्षर हुआ है, तब वो किताब चला। रामचरितमानस जो है ऐसे नहीं चल फेमस हुआ इतना,
जब रामायण की रचना हुई थी तो 7 को और पंडित रामायण लिख दिए थे। झगड़ा होने लगा कि मेरा रामायण चलेगा तो मेरा रामायण चलेगा। पंचायत हुई कि नहीं 8 रामायण को भोला बाबा के मंदिर में रख दीजिए, काशी विश्वनाथ मंदिर, और पट बंद करके सब रात भर जगिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपिए। और जेकर किताब पर भोला बाबा हस्ताक्षर कर देंगे, सिग्नेचर कर देंगे, उसी का पूरा जो है हिंदू समाज में वैदिक धर्म में मान्य होगा। और रात भर जगा गया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो पुजारी पंडा जी थे वो जब पुरोहित जी खोले पट को, खोल करके जब 8 रामायण बाहर निकाले तो जो कवि कुलभूषण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे, जिस पुस्तक का नाम श्री रामचरितमानस था, उस किताब में भोला बाबा का हस्ताक्षर पाया गया, जिसमें लिखा हुआ था कि सत्यम शिवम सुंदरम। अब विचारणीय विषय है कि जिसमें भोला बाबा सिग्नेचर किए हैं उनका जजमेंट हम लोग नहीं मानेंगे तो सोच सकते कैसा भगत। स्वयं मन में विचार करें। इसलिए कहा गया कि 5वां गुरु जो वैष्णव किन्हा, जो राम नाम का सुमरन दिन्हा, वैष्णव होने के लिए कहा गया। दुर्गा माई को मांस चढ़ाते हैं, दुर्गा माई मांस खाती है, और जब दुर्गे माई का चढ़ाया हुआ मांस खा करके जरा घुस जाइए तो दुर्गा मां पूजा करने के लिए बुझिएगा। पटवा जो काट रहे अभी दुर्गा माई थान में, काली माई थान में, बिसहरी माई थान में, और पटवा का मांस खा करके घुसेंगे बिसहरी माई थान पूजा करने। क्यों? प्रसाद है, प्रसाद है कहेंगे, मगर नहीं घुसेगा। क्यों? क्योंकि यह दुर्गा माई सब नहीं खाती, नहीं खाती है। वो स्वयं वैष्णव है, वैष्णवी है। ये तो जबरदस्ती हम लोग कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। तो यह ज्ञान कहाँ होगा? तो संतों के शरण में आने से। छठा गुरु जिन भरम कर तोरा, दुविधा में की एक से जोड़ा, छठा गुरु की परिभाषा है। क्या अभी दुविधा में पड़े हैं कि दुर्गा माई अलग है, काली माई अलग है, अल्लाह अलग है, गॉड अलग है, भोला बाबा अलग है, मगर सुनाई ना कि अलग अलग कोई भिन्न भिन्न जगह पर अपने भक्तों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए जो अवतार लिए, तो अलग अलग नाम से लोग संबोधित करने लग गए। अलग अलग क्षेत्र होने के कारण अलग अलग विचार से उनकी उपासना करने लग गए, मगर वास्तव में वह कोई अलग नहीं है। हमारे गुरु महाराज डंके की चोट पर संकीर्तन में लिख दिए कि राम नाम है अगुण वही, अकत यगम पूर्ण काम वही, स्वर व्यंजन रहित दोष वही, चेतन ध्वनि सिंधु दोष वही। वह सब वही है, एक है। जे पहुंचे थे कही गए, तिन कहे एक बाहर, सबे सयाने एक मती, तिन कहे एक। हम लोग यहाँ दंगा फसाद मार कर रहे कि हम बड़े कि हम बड़े, हमरो भगवान बड़ो कि हमरो भगवान। बड़ा कहना छोटा कहना भी पाप, को बड़ छोट कहत अपराधो। इसलिए हम लोग यह प्रपंच में नहीं पढ़कर सब एकजुट बने। संत मत को हमारे गुरु महादादा गुरु समुद्र मत कहते। हमारे गुरु महाराज पहले दरिया मत में सत्संगी थे। जब गुरु दादा गुरु से मिले, दीक्षा ले लिए, तो दादा गुरु कभी कभी मौज में आके कहा करते थे कि लाला पहले दरियापंथी था, अब समुद्रपंथी हो गया। श्री सद्गुरु महाराज। अर्थात भिन्न भिन्न देश तथा काल में होने के कारण भिन्नता महसूस हो रहा, मगर जब मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटा करके विचारेंगे तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का ही मत है, सबका ईश्वर एक है, वह ईश्वर तक जाने का रास्ता एक है। अब वह रास्ता कहाँ में है? अपने भीतर नहीं। यही
भेद गुरु बताते हैं। इसलिए गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति करें, तब मुक्ति को प्राप्त करेंगे, मानव जीवन सफल हो जाएगा। रात्रि बहुत विशेष हो गई, मैं कुछ ओवर समय भी ले लिया क्योंकि प्रसंगवश, इसलिए अधिक रात्रि और भी बहुत सब यहाँ कार्यक्रम है। निर्विघ्न पूर्वक यह महाज्ञान ध्यान यज्ञ आप लोग संपन्न किए। जो जिस तरह से इसमें सहयोग किए हैं, तन से, मन से, धन से, अन्न से, वह सब के सब पुण्य के भागी हैं। जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि ध्यान अभ्यास करना है। तो यह जो है बड़ा हर्षोल्लास के साथ आप सबों ने अपना परिचय दिया, बड़ा शांतिपूर्ण माहौल में, बड़ा सद्भावना प्रेम के साथ, कोई ऊंच नीच जात पात का भेदभाव नहीं रखते हुए पूरे बैरिया, रतिपुर और भी जो जो पड़ोस के गांव के लोग आए हुए हैं, सब ने एक साथ, पंचायत पूरे पंचायत के लोगों ने एक साथ यह दशहरा के अवसर पे जो किया, तो असली पूजा यही है, असली उत्सव यही है। तो बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अध्यक्ष महोदय जी है, कुछ आशीर्वचन करी दे।